वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डिप्स अकेडमी। हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम पीवाईक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आज हम एग्जाम 2024 में पूछा गया सीक्वेंस का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर मैं an को डिफाइन करती हूँ इस तरह से तो सीक्वेंस an कहाँ कन्वर्ज करेगी। यानी कि वो क्या पूछ रहा है, वो मुझसे पूछ रहा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an। ठीक है, अब अगर इस तरह का कुछ दिया है तो मैं इस सीक्वेंस के nth टर्म को समेशन की फॉर्म में लिख सकती हूँ। ट्राई करते हैं लिखने का। उसके लिए क्या करो, पहले ऑब्जर्व करते हैं कि कौन कौन सी टर्म मेरी वेरी कर रही हैं और कौन कौन सी टर्म फिक्स हैं। जैसे इसके लिए मुझे दिख रहा है मेरा न्यूमरेटर वेरी कर रहा है, हाँ, और डिनोमिनेटर में n³ तो फिक्स है, पर ये 1 2 3 ये वेरी कर रहा है। ठीक है, तो मैं an को ऐसे लिख सकती हूँ k² अपॉन n³ प्लस k समेशन k वेरिंग फ्रॉम 1 to n। अब इस तरह का कुछ दिखता है ना तो दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए जनरली। कैसे, सबसे पहले हम सोच सकते हैं क्या हम इसे ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं, समेशन k वेरिंग फ्रॉम 1 to n 1 by n एंड फंक्शन ऑफ k by n। ठीक है, जब भी k और n दोनों के दोनों इन्वॉल्व हो सीक्वेंस में तो सोचो क्या ऐसा बना पा रहे हो इस फॉर्म का। अगर हाँ, और मेरा जो ये f है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ये किसके इक्वल आ जाती है, 0 to 1 fx dx के इक्वल आ जाती है ये लिमिट। अब इस क्वेश्चन में आप ट्राई करोगे तो नहीं बना पाओगे इस फॉर्म का, तो हम क्या सोच सकते हैं, तब हम सोच सकते हैं स्क्वीज थ्योरम के बारे में, ऑल्सो नोन एज सैंडविच थ्योरम और माउस ट्रैप। क्या होती है स्क्वीज थ्योरम? स्क्वीज थ्योरम बोलती है कि अगर मैं कोई 3 सीक्वेंस लेती हूँ, लेट an bn and cn be sequence of real number such that an is in between bn and cn for all n, also limit n tends to infinity bn is equals to limit n tends to infinity cn is equals to sum l, then limit n tends to infinity an is also l। यानी कि मैं क्या करूंगी, मेरी सीक्वेंस के लिए एक लोअर की बाउंड के लिए एक सीक्वेंस ढूंढूंगी, अपर बाउंड के लिए सीक्वेंस ढूंढूंगी जो दोनों की दोनों सीक्वेंस सेम लिमिट पे कन्वर्ज करती हूँ। तो बाय स्क्वीज थ्योरम मेरी जो ओरिजिनल सीक्वेंस an है वो भी उसी लिमिट पे कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, वी हैव an is equals to summation k varying from 1 to n k² अपॉन n³ प्लस k। तो हमें अब ना bn और cn निकालनी है, तो bn और cn an की हेल्प से ही बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या पता है, हमारा जो k है वो 1 से लेके n के बीच में है। अब मुझे बीच में an बनाना है तो मैं n³ दोनों साइड सब में ऐड कर सकती हूँ n³ ऐड करने पर। ठीक है, अब हमने अगर n³ ऐड किया, मुझे इसे रेसिप्रोकल में चाहिए। अब क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव है, रेसिप्रोकल करूंगी तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। सो दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन n³ प्लस n विल बी लेस देन इक्वल्स टू 1 अपॉन n³ प्लस k विल बी लेस देन इक्वल्स टू 1 अपॉन n³ प्लस 1। अभी मुझे क्या चाहिए, k² और चाहिए, तो मैं k² से मल्टीप्लाई भी कर सकती हूँ। k² अपॉन n³ प्लस n इज लेस देन इक्वल्स टू k² अपॉन n³ प्लस k इज लेस देन इक्वल्स टू k² अपॉन n³ प्लस 1। अभी समेशन चाहिए, समेशन वेरी करा देते हैं, समेशन k वेरिंग फ्रॉम 1 to n k² अपॉन n³ प्लस n इज लेस देन इक्वल्स टू समेशन
k वेरिंग फ्रॉम 1 to n k स्क्वायर अपॉन n क्यूब प्लस k इज लेस देन इक्वल्स टू समेशन k वेरिंग फ्रॉम 1 to n k स्क्वायर अपॉन n क्यूब प्लस 1। अब ये मेरी an बन गई, तो मुझे bn और cn मिली हैं अभी। अब हम एक चीज करेंगे, हम क्या करेंगे, देखेंगे कि bn और cn की लिमिट क्या आ रही है। अगर bn और cn की लिमिट सेम आ जाती है तो वी आर डन। हम बोल सकते हैं स्क्वीज थ्योरम से an की लिमिट भी वही आएगी। तो bn और cn की लिमिट देखते हैं। लेट्स कंसीडर bn इज इक्वल्स टू समेशन k वेरिंग फ्रॉम 1 to n k स्क्वायर अपॉन n क्यूब प्लस n, और cn को क्या करो, समेशन k वेरिंग फ्रॉम 1 to n k स्क्वायर अपॉन n क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब एक बात बताओ, पहले bn को देखते हैं। bn में जो डिनोमिनेटर है n क्यूब प्लस n वो इंडिपेंडेंट है k से, तो वो समेशन के बाहर ले जाया जा सकता है। सो bn कैन ऑल्सो बी रिटन एज n क्यूब प्लस n इंटू समेशन k स्क्वायर, जहां मेरा k कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 1 से n पे। अब समेशन k स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन n क्यूब प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 bn। ठीक है, तो bn क्या आया मेरा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 टाइम्स n क्यूब प्लस n। अब इस तरह की सीक्वेंसेस की लिमिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी n कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से एक n कॉमन लेंगे, एक n कॉमन लेंगे, एक n, 3 n कॉमन आ गए। सो दिस कैन बी रिटन एज n क्यूब इंटू 1 प्लस 1 बाई n 2 प्लस 1 by n divided by 6 into n cube into 1 plus 1 by n square। अब देखो n क्यूब से n क्यूब कैंसल आउट हो गया। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी bn। उसके लिए जब n इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा, सो दिस विल टेंड टू 0, दिस 1 by n will tend to 0 यहाँ से भी, और 1 by n स्क्वायर भी 0 की तरफ टेंड करेगा। तो ये क्या आएगी लिमिट, as n approaches to infinity limit will be 1 into 1 into 2 divided by 6। 2 by 6 की वैल्यू क्या होती है, 0.33। तो मुझे लिमिट ऑफ bn 0.33 मिल गई। सिमिलरली मैं cn के लिए भी चेक कर सकती हूँ। अगर cn की लिमिट भी सेम आ गई तो हम बोल सकते हैं, चलो cn देखते हैं। cn क्या है, cn वॉज समेशन k स्क्वायर n क्यूब प्लस 1 k वेरिंग फ्रॉम 1 to n। अगेन मेरे डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है वो इंडिपेंडेंट ऑफ k है, मैं उसे बाहर ले सकती हूँ। 1 अपॉन n क्यूब प्लस 1 इंटू समेशन k स्क्वायर k वेरिंग फ्रॉम 1 to n। वापस से वही फॉर्मूला खोलेंगे, n क्यूब प्लस 1 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो मेरी cn क्या आई, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 टाइम्स n क्यूब प्लस 1। अगेन मेरे को लिमिट निकालनी है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी cn। उसके लिए मैं क्या करूँगी, n कॉमन लूँगी, यहाँ से 3n आ गए, n क्यूब कॉमन लिया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n क्यूब अगर मैंने कॉमन लिया 1 इंटू 1 प्लस 1 बाई n इंटू 2 प्लस 1 बाई n डिवाइडेड बाई 6 टाइम्स n क्यूब इंटू 1 प्लस n क्यूब। ये आया। अगेन n क्यूब से n क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे दिस विल टेंड टू 0, दिस विल ऑल्सो टेंड टू 0, और ये 1 बाई n क्यूब भी 0 की तरफ टेंड करेगा। तो लिमिट क्या आएगी, 1 इंटू 1 इंटू 2 बाई 6, अगेन 0.33। तो क्योंकि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल्स टू bn, सॉरी
limit n tends to infinity, Cn 0.33i. So by squeeze theorem, limit n tends to infinity, An is also 0.33. Done? Okay, thank you.